सभी दुख मिटाती है माँ। वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी वो दिन होता है हिंदुस्तानी आवाम के लिए, हिंदुस्तानी लोगों के लिए, जहाँ पे एक हिंदुस्तानी निज़ाम कैसे हिंदुस्तान बरतानिया से आज़ाद होने के बाद एक हिंदुस्तान में अपने ज़िंदगी गुजारेंगे, वो एक दस्तूरी शक्ल दी गई, उसकी निफाज का दिन है आज, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन आज ही के दिन से हुई, यानी 26 जनवरी 1950। लेकिन आज हम मुहासबा करेंगे कि इतने साल आज़ादी के हो जाने के बाद क्या जो दस्तूर बनाने की जो कमेटी थी, जो दस्तूर बनाने वाले लोग थे, जिस तरह का हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान बनाने का तस्वुर उन्होंने पेश किया कि हमारा हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान किस तरह से रहेगा, बसेगा, और ख़ास तौर से वो शहरी नहीं, वो सिर्फ दिल्ली के अतराफ़ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो देहात में बसते हैं, चूँकि गांधी जी ने कहा कि हाँ हिंदुस्तान तो असल देहातों में बसते हैं, तो उस गांधी जी के देहात वाले गांव या फिर दिल्ली में मॉडर्नाइज इंडियन जो इंग्लिश बोलती है, जो इंग्लिश समझती है, चूँकि हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो ऑफिशियल्स लैंग्वेजेस हैं, वो तमाम की तमाम इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है, लेकिन हम आज हिंदुस्तान में हिंदी, थोड़ी बहुत उर्दू की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर इम्प्लीमेंटेशन किसी ज़बान की है, किसी लैंग्वेज की है, तो वो इंग्लिश की है। लेकिन उसके अलावा मैं दूसरी तरफ राग़िब करना चाहता हूँ कि एक 1950 का वो दौर, 1947 का वो दौर, या फिर आज कितना चेंज हुआ, कितना चेंज होने की उन लोगों ने उम्मीदें की थी, क्या वाकई वो उम्मीद पे कायम है? शायद कि वो अपने जहाँ भी होंगे वो इस हिंदुस्तान को देखकर तो खुश नहीं हो रहे होंगे, यकीनन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस हिंदुस्तान का उन्होंने ख्वाब देखा, जिस हिंदुस्तान का उन्होंने एक दस्तूर लिखा, वो हिंदुस्तान तो है ही नहीं। क्योंकि आज हर वो काम होते हैं जो दस्तूर के अगेंस्ट होते हैं, हर वो काम होते हैं जो दस्तूर से बाला-ए-ताक होते हैं। चूँकि सुपर पावर बैठा हुआ एक वन मैन एंड टू मैन आर्मी के हाथों में चली गई, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क की बागडोर चंद लोगों के हाथों में चली गई। हम लोग जब 8th क्लास में थे, 9th क्लास में थे, तो हम लोग को जब जनरल नॉलेज पूछे जाते थे तो कैबिनेट मंत्री के नाम आते थे उसमें, और उसमें हम लोग को हर कैबिनेट मंत्री के नाम याद करने पड़ते थे। लेकिन आज अगर बच्चे से आप पूछेंगे कि कौन रूल कर रहा है, कौन गवर्नमेंट चला रहा है हिंदुस्तान में, तो सारे मंत्री दो ही लोग मिलेंगे, सारे हुक्मरान दो ही लोग मिलेंगे, सारे पार्टी के सर्वा एक ही दो लोग मिलेंगे। तो इसमें जमहूरियत कहाँ है? इसमें जमहूरियत, वो जमहूरियत हो ही नहीं सकती जहाँ पे बाय द पीपुल रूल द पीपुल, तमाम यानी लोगों के ज़रिए कायम की गई गवर्नमेंट हो। बज़ाहिर तो देखने में तो ऐसा ही है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बी आर अम्बेडकर की जो एक थॉट थी, जो उनकी कमेटी के जो सोच थे, जिसमें हिंदुस्तान के हर इलाके के लोगों की नुमाइंदगी थी, हर मज़ाहिब की नुमाइंदगी थी, हर लोगों की नुमाइंदगी थी, आज तो मुझे नहीं लग रहा। चूँकि जब आप खुले मंच से कोई हिंदुस्तान के एक संवैधानिक ओहदे पे रहते हुए कह दे कि हमें तो एक कौम से कोई मतलब नहीं है, अगर वो पॉलिसी ऐसी बनाने लगी, सिर्फ एक कौम के लिए बनाने लगे। आज यूपी में इलेक्शंस है, लेकिन वहाँ पे भी ज़ाती बात की किस तरह से प्रोसेस चले। मैं नहीं कहता हूँ कि ज़ाती बात के लिए काम करना गलत है, गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से जब कहते हैं आपके 80% प्लस 20%, अगर इस तरह की बातें करते हैं, अब तो बात जगह पे है कि 60%, 20% और 16%, यानी कि एक कौमी तौर पे कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान का उन लोगों की जो कमेटी बनी थी, दस्तूर बनाने वाली कमेटी जमात थी, उनका ऐसा सोच था। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग ऐसा सोचते थे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आपको फिर से यूट्यूब, जहाँ मैं भी यूट्यूब पे ही दे रहा हूँ, लेकिन अक्सर बेशतर ज़्यादातर लड़के गूगल या इससे सर्च करके नॉलेज हासिल करनी चाहिए। लेकिन आप किताब पढ़ें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किए गए हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने स्तर से जिस तरह से काबिज हुए हैं, वो एक कहीं ना कहीं सेकुलर ढांचे को तोड़ता हुआ चला गया।
सेकुलर रूह को तोड़ता हुआ चला गया। मैं क्या ही बोलूं। आज जश्न मनाने का दिन है। आज हम जश्न मनाएंगे ही चूँकि नाउमीदी कुफ्र है, और एज ए मुसलमान जद्दोजहद स्ट्रगल है ही, और उनके लिए तो असल मौत के बाद वाली ज़िंदगी असल है। तो मकसूद ये है कहने का कि हमें मुहासबा करना चाहिए कि इतने साल आज़ादी के हो जाने के बाद क्या हम वाकई आज़ाद हो पाए हैं? क्या वाकई आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं सही से? अगर आपकी समाज में कोई वक़्त नहीं है, अगर इज़्ज़त नहीं है, तो आप चिल्लाते हुए चले जाएं। कोई यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अगर बोल गए तो आपको घर से उठा कर लिए जाएंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब मज़हब के नाम पे जिस तरह से, क्या मज़हब पे चलना इतना गुनाह हो गया कि आप मज़हब पे चल नहीं सकते हैं? आए दिन देखते होंगे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मस्जिदों को तोड़ दिए जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ पोलराइजेशन के जितने हरबे हैं वो अपना दिए जाते हैं। आखिर क्यों? तो ये सारी चीज़ें हमें मुहासबा ही से मिल सकता है कि वाकई हम छोटी सतह पर, आप समझ सकते हैं कि हम जब 26 जनवरी मनाने की बात होती है तो एक बड़े पैमाने पे जिस तरह से राजपथ पे दिल्ली के अंदर एक परेड होती है, एक पूरे सिस्टमेटिक, एक हिंदुस्तान अपनी फ़ौज के ज़रिए, हिंदुस्तान अपनी जमहूरियत के ज़रिए दुनिया को दिखाती है कि हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने जमहूरी मुल्क हैं। उसी तरह से देखिए फिर स्टेट में जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री होस्ट करते हैं, फिर उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह से कलेक्टर होस्ट करते हैं, फिर उसके नीचे आए स्कूल सतह पे, एक NGO सतह पे, यानी हर आदमी पार्टिसिपेट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। इतने आदमी पार्टिसिपेट होने के बाद भी लोगों में आज भी कहीं ना कहीं एक ऐसा खला महसूस होता है कि शायद कि इसको भी लोगों को सोचना चाहिए। एक नशा जो चढ़ गए हैं, ये मज़हब क्या है? पोशीदा चीज़ है यार, जहाँ पे आप ईश्वर से बात करते हैं, जहाँ पे आप ईश्वर से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ों को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्शन करते हैं। तो ये है मज़हब। ये मज़हब नहीं है कि अपनी पेशानी पे लिख दे जय श्री राम। ये मज़हब नहीं कि आप अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बोले यार अल्लाह या ईश्वर इतना मजबूर हो गया कि तुम्हारी चिल्लाहट ही को सिर्फ सुने, आपकी ये खामोशी इल्तिजा को नहीं सुनता है। डरो ऐसी चीज़ों से कि एक इंसान को इतना ना परेशान कर दो कि उसके लिए डर भी ख़त्म हो जाए। डर क्या चीज़ है? तो इसीलिए मुहासबा करने होंगे, हमें सोचने होंगे कि हमें कौन सी कमी रह गई थी, कौन सी। ख़ास तौर से आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप पढ़ो, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करो, और ऐसा वैसा नहीं, दीनी तालीम तो कंपलसरी देना ही देना है, लेकिन आप मॉडर्नाइज स्मार्टनेस पैदा करें, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश करें, तलाशें। नहीं कहते कि इल्म के लिए चीन तक भी जाना पड़े, तो एक मशहूर कौल है कि अगर इल्म तालीम के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो जाएं। तो आप जाएं। आज दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, दुनिया इतना मॉडर्नाइज हो रही है कि दुनिया एक जगह से दूसरी जगह जाती है एजुकेशन के लिए, वही लोग आकर अपने इलाके में देखते ही होंगे ना। तो मुहासबा करें, देखें कि इतने साल 70 साल गुजर जाने के बाद हमें क्या मिला या हमने क्या दिया। यही नहीं किसी से हमें क्या मिला, सिर्फ लेने वाले ना बने बल्कि देने वाले भी बने। हमने कितना कंट्रीब्यूट किया इस कंट्री के लिए, हमने इस कंट्री को बेहतर बनाने के लिए कहाँ तक कोशिश की। कंट्री क्या, आप जिस गांव में रहते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, वहाँ की माशरत को, मईशत को, वहाँ की अज़दवाजी ज़िंदगी को, वहाँ की सामाजिक ज़िंदगी को आप किस तरह बेहतर किए। क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है? क्या आपके मरने के बाद भी लोग करें हाँ ये काम तो फ़लाँ शख्स ने करके गया था? तो वो मुहासबा करने का है। बनाए, मिठाई बांटे। मैं भी कल की वीडियो में आप देखेंगे, जो मैं खुद एक सेलिब्रेट कर रहा हूँ 26 जनवरी, जो गणतंत्र दिवस कहते हैं जिसे, या योम जमहूरिया। आप सबको योम जमहूरिया मुबारक मुबारक मुबारक, और खूब मनाएं, खूब हिंदुस्तान के लिए काम करिए, अपने बच्चों के लिए काम करिए, अपनी फैमिली के लिए काम करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।